दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्ड्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आँखें के गीत खोटा कविता संग्रह पुस्तक के बारे में और देखेंगे इसमें आए हुए लेसन को। आपको बताते चले कि इसमें टोटल 72 कविताओं का संकलन किया गया है, जिसमें 71 कविता है, जबकि एक 72वां पाठ जो है छनिका का है और उसमें टोटल 11 ठो छनिका को शामिल किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं आँखें के गीत का लेसन। घूर घूर ककरा देखे आँख, यानी कि बार बार घूम घूम के इधर उधर मुड़ के आँख से किसको देख रहा है, आँखें के गीत में आया हुआ है। आपको बताते चले कि आँखें के गीत जो कविता संग्रह का टाइप है, इसके लेखक पानुरी जी हैं। तो चलिए इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घूर घूर ककरा देखे आँख। बोलता है घूर घूर ककरा देखे आँख, यानी बार बार मुड़ मुड़ के, घूर घूर के देखना यानी मुड़ मुड़ के देखना होता है, पलट पलट के देखना। ककरा यानी किसको देखना, देखे से, और आँख आप जानते हैं आँख जो है एक छायावादी टाइप का कविता है। और इसमें देखिए क्या बता रहा है कवि। बोलता है घूर घूर ककरा देखे आँख पागल ऐसन ताक। बोलता है आँख जो है, कोई व्यक्ति जो है किसको घूम घूम के बार बार मुड़ मुड़ के किसको देख रहा है, पागल जैसा ताक रहा है, यानी पागल जैसा देख रहा है, हेर रहा है। हेरना, ताकना, देखना खोटा में बोला जाता है देखने को। घूर घूर ककरा देखे आँख पागल ऐसन ताक, यानी पागल के जैसा उसको बार बार देख रहा है। ककर रूपे कालो सदा धरती झरे, गिरी माला शिखर देसे महासागर तटे। बोलता है किसके रूप का प्रकाश जो है, यानी ककर रूपे कालो, यानी किसके रूप का प्रकाश से सदा धरती झरे, जो सदा धरती पर आता है। गिरी माला शिखर देसे महासागर तट है। बोलता है गिरी पहाड़ी जो पर्वत जो है उसके शिखर पर दिखता है और महासागर के तट में दिखता है। तो इसको आप अगर देखेंगे तो कभी इसमें बताना चाह रहा है कि जब लाल चमकता जो है सूर्य क्षितिज के उस पार सागर के जल से उदित होता प्रतीत होता है और उसकी किरणें पहाड़ की चोटियों को स्पर्श करने लगती है, तो उसका जो अद्भुत सौंदर्य दिखता है, इसी के बारे में बता रहा है कि ककर रूपे कालो सदा धरती झरे, गिरी माला शिखर देसे महासागर तटे। यानी महासागर के तट से जो उठता है सूरज निकलता हुआ दिखता है, फिर उसका प्रकाश जो है पहाड़ी के ऊपरी शिखर को छूते हुए प्रकाशमय करता है। ये जो नज़ारा देखने लायक रहता है, इसका वर्णन कर रहा है कवि इसमें। फिर बोलता है फूलक मगन पाखी गावे मोदक छवि आँख, ककर पाने हृदय टाने भरे अमृत काने। बोलता है पुलक मगन पाखी गावे, पुलक यानी खुशी में, पुलक का मतलब होगा खुशी के मगन में, पंखी पाखी यानी पंछी गा रहा है। मोदेक छवि आँख, किसको, मोदेक यानी नशा के भाव में, छवि में, आँख यानी पहचान के, उसको ढूंढ के। वह बोलता है पुलक मगन पाखी गावे, खुशी से पंछी सब गा रहा है। मोदेक छवि आँख, किसमें, यानी नशा का भाव किसमें है, इस चीज़ को पहचान के गा रहा है पंछी लोग। ककर पाने हृदय टाने भरे अमृत काने। बोलता है किसको पाने के लिए हृदय मेरा उसके और खींचा जा रहा है। टाने यानी खींचा जाना, टानना। ककर पाने हृदय टाने, किसको अपन करने के लिए, किसके लिए मेरा हृदय उसके ओर आकर्षित होते जा रहा है। भरे अमृत काने, कान में अमृत भर रहा है, कहने का मतलब है कि अच्छा मधुर सुनाई दे रहा है, वचन आवाज़ इसको सुनाई दे रहा है, गान सुनाई दे रहा है। कौन रूप एक अद्भुत छटा फूटल नदी के बाने। बोलता है किस रूप का अद्भुत छटा सुंदरता नदी के बान में, यानी नदी का जो पानी बहता है उसके आवाज़ में फूट रहा है, निकल रहा है। ककर खोजे पागल यली कूल रसे भिंजल पाएक। बोलता है किसको खोजने के लिए पागल भौरा लोग जो है एकदम रस को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए एकदम दौड़ पड़ता है। वही बोलता है ककर खोजे पागल यली कूल रसे भिंजल पाएक, यानी कि बहुत सारा रस पान करने के लिए भौरा जो है कमल के रस की और पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को और उसके भावार्थ को शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार से है। घूर घूर ककरा देखे आँख, यानी कि बार बार घूम घूम के मुड़ मुड़ के किसको देख रहा है। इसके भावार्थ में देखेंगे आप कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों, सूरज की किरणें, नदी, पहाड़, पशु पंछी, फूल और भौरा सभी अद्भुत है और इस विराट और सुंदर प्रकृति को देखकर जो है कवि चकित है, इसी का वर्णन करना चाह रहा है। घूर घूर ककरा देखे आँख में, और गा रहा है कि घूर घूर ककरा देखे आँख पागल ऐसन ताक,
ककर रूपे कालो सदा धरती झरे, गिरी मालाक शिखर देसे महासागर तटे। पुलक मगन पाखी गावे, मोदक छामी आँख, ककर पाने हृदय टाने, भरी अमृत काने। कौन रूपे के अद्भुत छटा, फूटल नदिक बाने, ककर खोजे पागल यली, कुल रसे भींजल पाइक। तो इसका शॉर्ट में आप देख लें कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों, सूर्य की किरण है, नदी है, पहाड़ है, पशु पंछी है, फूल है, भंवरे हैं, इन सारों के जो मिलन है और इसकी सुंदरता जो है, इसको देखकर कवि चकित है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। बोलता है घूर घूर ककरा देखे आए, कविता ककर लिखल लागे। तो घूर घूर ककरा देखे आए कविता जो है किसका लिखा हुआ है? तो बंसीलाल बंसी जी हैं, B.N. होदार हैं, गजाधर महतो हैं, श्रीनिवास पानूरी हैं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पानूरी जी का लिखा हुआ है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कविता में आँख कर सही मायने क्या है? आँख कविता में आया है, घूर घूर ककरा देखें आँख जो है, आँख जो है, घूर घूर ककरा देखें आँख, इस कविता में जो आया हुआ आँख होता है ना, इसी पर है फूलक मगन पाखी गावे, मोदक छवि आँख, मोद का छवि में आँख कर यानी पहचान कर, पछान कर। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, डी होगा इसका आंसर। घूर घूर ककरा देखे है कैसन कविता है? तो एक छायावादी टाइप का कविता है, घूर घूर ककरा देखे आँख। फिर है कविता घूर घूर ककरा देखे आँख, कौन कविता में छपल है? इस कौन पुस्तक में जो है छपा है? तो किताब जो है इसका छपना जो जिसमें आया हुआ है घूर घूर ककरा देखे आँख, दामोदर कोराय, डा हिलोर और आँखें गीत। तो आप सब जानते हैं कि आँखें गीत को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी का एक चौथा नंबर का कविता है घूर घूर ककरा देखे आँख। तो इसका आंसर सी आँखें गीत हो जाएगा। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स में कंप्लीट खोटा की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा मात्र 199 रुपये में। और इसमें टॉपिक वाइज सेक्शन टेस्ट भी है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है इसमें, और एक विशेषज्ञ टीम द्वारा एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। आप खोटा की संपूर्ण तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल पर विजिट करें और अपना तैयारी को मजबूत बनाएं। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। देखते रहें आप स्टडी फॉर गोल को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।